देखिए, बड़ा विचित्र सूत्र है, बहुत अजीब सी बात बताई है। अब इसका अर्थ सुनेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। सृष्टि की चर्चा पहले अध्याय में की थी। प्रकृति से ईश्वर ने महतत्व बनाया, महतत्व से अहंकार बनाया, अहंकार से तन्मात्राएं और इंद्रियां बनाई, तन्मात्राओं से पंचमहाभूत बनाए। ये सारा विवरण पहले अध्याय में किया था। सृष्टि ऐसे ऐसे बनी। वो था भौतिक पदार्थों की दृष्टि से, कि भौतिक पदार्थ प्रकृति से, भौतिक पदार्थ सूर्य पृथ्वी आदि ये सब बने, और ये जो बने गए बनाए गए इसका नाम है सृष्टि। वो सृष्टि कहलाती है, कार्य जगत। अब यहाँ भी सृष्टि की परिभाषा कर रहे हैं, पर यहाँ पर एक अलग ढंग से परिभाषा कर रहे हैं। जीवात्मा के अंदर राग है, द्वेष है, काम क्रोध लोभ, ये सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ इस जीवात्मा के भावनाओं को आधार बनाकर एक अलग दृष्टिकोण से ये सृष्टि की परिभाषा कर रहे हैं। सूत्र में लिखा है राग विराग योर। एक हो गया राग और उससे उल्टा विराग, उसका विरोधी। तो सामान्य भाषा में आपने राग का विरोधी कौन सुना है? द्वेष। तो यहाँ विराग का अर्थ द्वेष है, वैराग्य नहीं। हाँ, इसका अर्थ वैराग्य भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पर यहाँ वो अर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रसंग में फिट नहीं बैठता। तो यहाँ विराग का मतलब है द्वेष, राग से विपरीत विराग। तो राग और उसका विपरीत है विराग, विराग है द्वेष, राग का विपरीत द्वेष है। तो कह रहे हैं राग विरागयोर योग। राग द्वेषयोर योग यत्र भवति सा सृष्टि। सृष्टि वो है जहाँ 24 घंटे राग और द्वेष चालू ही रहता है। उसका नाम दुनिया है। सृष्टि, संसार, दुनिया। ये दुनिया ऐसी है जहाँ 24 घंटे राग द्वेष चालू ही रहता है। फिर आप शांति की कल्पना करते हैं, शांति मिलती है, शांति नहीं मिलती। कहाँ मिलेगी यहाँ? यहाँ शांति है ही नहीं, यहाँ तो अशांति है चारों ओर। संसार में घुस गए मतलब अशांति के फील्ड में आ गए, उस एरिया में घुस गए। शांति चाहिए तो मोक्ष में जाओ, यहाँ नहीं मिलती है शांति। यहाँ तो चारों तरफ टेंशन है, राग द्वेष, राग द्वेष। आप राग द्वेष ना भी करें तो दूसरे नहीं छोड़ेंगे आपको। अड़ोस पड़ोस वाले बहुत लोग हैं जो आपको तंग करेंगे, उनके अंदर तो भरा पड़ा है ना राग द्वेष। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है संसार में जिसके मन में राग द्वेष ना हो। किसी के मन में थोड़ा होगा, किसी के मन में ज़्यादा होगा, लेकिन होगा तो सही। जिसका राग द्वेष पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्या बोला, उसका मोक्ष हो जाएगा। वो आएगा ही नहीं, यहाँ संसार में आएगा ही नहीं, उसका राग द्वेष खत्म हो गया तो वो मोक्ष में जाएगा। बाकी जो बचे वो सब राग द्वेष वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबके अंदर राग द्वेष है। इसी राग द्वेष को मिटाने के लिए तो जन्म हुआ। मनुष्य का जन्म खाने पीने पार्टी डांस करने के लिए नहीं हुआ, ध्यान रखें, यहां तो टेंशन है। मनुष्य का जन्म पैसे कमाने के लिए नहीं हुआ, बंगला बनाने के लिए नहीं हुआ, कार खरीदने के लिए नहीं हुआ। इस राग द्वेष को मिटाने के लिए हुआ, क्योंकि राग द्वेष मिटेगा तो मोक्ष होगा। तो मोक्ष है हमारा मुख्य लक्ष्य। हम 100% सुख चाहते हैं, वो यहाँ नहीं मिलता है, मोक्ष में मिलता है। हम 100% दुख से बचना चाहते हैं, वो यहाँ नहीं होता है, वो मोक्ष में होता है। और जब तक राग द्वेष बचा हुआ है तब तक मोक्ष होगा नहीं। तो मोक्ष में जाने के लिए राग द्वेष को मिटाना है। तो इसी राग द्वेष को मिटाने के लिए तो भगवान ने भेजा यहाँ। पर लोग इस बात को समझते नहीं, वो फिर दुनिया में लग जाते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, अब कोई व्यापारी बनता है। बस पैसे कमा कमा के फिर यहीं छोड़ जाते हैं। तो राग द्वेष जो असली काम है वो नहीं करते, उसको निपटाने का काम नहीं करते, इसलिए संसार चलता रहता है। तो ये सूत्र कह रहा है राग विरागयोर योगा सृष्टि। संसार उसका नाम है जहां पर लोगों में राग द्वेष चालू ही रहता है। ठीक है।
यस। है, देखो हमारा काम चल रहा है। हम आईएएस नहीं बने, हम आईपीएस नहीं बने। हमने ये थोड़ी कहा नहीं होना चाहिए, हमने ये थोड़ी कहा है। वो अलग प्रश्न उठा रहे हैं, आप अलग उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लक्ष्य बनाना, आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, ये लक्ष्य बनाना बुद्धिमत्ता नहीं है। वो ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा यस, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता वो है जब आपके 100% दुख खत्म हो जाए, उसमें बुद्धिमत्ता है। आपको 100% सुख मिल जाए, इस काम में बुद्धिमत्ता है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वकील, साइंटिस्ट, आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, डीएसपी, बताओ कौन 100% दुख से छूटा है? कौन 100% सुखी है? अगर वो वैसा नहीं कर पाया तो फिर मतलब वो गड़बड़ है ना, हानिकारक है। वो लक्ष्य ठीक नहीं है। संसार चलाने के लिए जरूरी है। हाँ, अब आपकी बात सुनो। अब आपका समर्थन करूंगा। संसार चलाने के लिए जरूरी है। डॉक्टर भी चाहिए, वकील भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन ये जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं है, ये कह रहे हैं। ये जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं है, इसका नाम है टाइम पास। ये टाइम पास है। मुख्य लक्ष्य तो मोक्ष है, जहां जाकर हमारे सारे काम खत्म हो जाए, सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए, सारी ड्यूटी समाप्त हो जाए, उसका नाम है मुख्य लक्ष्य। तो ये तो मोक्ष में जाकर होगा। 100% दुख छूटना चाहिए, वो वहां जाके छूटेगा, तब हमारा काम कंप्लीट हुआ जो हम करना चाहते हैं। 100% सुख चाहिए, वो मोक्ष में मिलेगा, यहाँ डीएसपी कलेक्टर बन के नहीं मिलेगा। तो जिसको मुख्य लक्ष्य समझना हो तो उसको मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए। मुख्य लक्ष्य वो है, आप 50 बार डीएसपी बन जाओ, 50 बार कलेक्टर बन जाओ, उसके बाद भी फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो आपका काम खत्म कहाँ हुआ? खत्म नहीं हुआ। फिर अगला जन्म, फिर स्कूल जाओ, फिर पढ़ाई करो, वापस एलकेजी में बैठना पड़ेगा। ABCD क ख ग घ दोबारा सब सीखो। तो क्या समझदारी हुई? इतनी ऊंची डिग्री प्राप्त की, इतनी मेहनत की, थोड़े दिन खाया पिया, बूढ़े होके मर गए, अगले बार फिर स्कूल में जाओ। कहाँ काम पूरा हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई समझदारी नहीं है। उनके लिए सुनाता हूँ दोबारा। आप ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने सामान्य परिवार में जन्म लिया, थोड़ी सी पढ़ाई की, 12-15 कक्षा, थोड़े से पैसे कमाए, दाल रोटी खा के मर गया। दूसरे व्यक्ति ने ऊंचे धनवान घर में जन्म लिया, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, डिग्रियां ली, खूब सम्मान प्राप्त किया, करोड़ों रुपया कमाया, खाया पिया, मजा किया, और फिर वो भी मर गया। तो आपका सवाल है, दो में से घाटे में कौन है और फायदे में कौन है? यही सवाल है। इसका उत्तर है, दोनों ने अपना जो जो जीवन जिया, जीवन की समाप्ति पर दोनों का बैलेंस शीट चेक करेंगे। जिसने सामान्य जीवन जिया और जिसने ऊंचा पैसा कमा के खा पी के जीवन जिया, अंत में बैलेंस शीट में इस सारे जीवन में सामान्य व्यक्ति का राग द्वेष अधिक बढ़ा या पैसे कमा के खा पी के मजा करने वाले का राग द्वेष अधिक बढ़ा? किसका बढ़ा? इतना और बताओ तो मैं फट से जवाब दूं कौन फायदे में रहा। कुल मिलाकर के राग द्वेष किसका बढ़ा? पैसे वाले का या सामान्य का? अगर पैसे वाले का राग द्वेष बढ़ गया, मृत्यु के समय राग द्वेष बढ़ गया, तो वो घाटे में। बड़ी पढ़ाई करके भी, बहुत पैसे कमा के भी वो घाटे में। यस, वो घाटे में माना जाएगा। और जिसने थोड़ी पढ़ाई की, 12-15 कक्षा पढ़ा, सामान्य दाल रोटी कमाई खाई और शांति से जी करके अंत में मर गया, उसका राग द्वेष उससे कम रहा, उसका राग द्वेष कम हुआ, पहले से भी कम हो गया। जो पिछले जन्म से जितना लेकर आया था उससे भी थोड़ा कम हो गया, और उसका वो जितना पीछे से लाया था उसके बाद और ज़्यादा बढ़ गया। तो जिसका राग द्वेष बढ़ गया वो घाटे में। पैसे कितने भी कमाए वो फिर भी घाटे में, कितनी भी ऊंची डिग्री प्राप्त करे वो सब घाटे में। क्योंकि जिसका जितना राग द्वेष कम होगा वो उतना मोक्ष की तरफ जाएगा। बस, हाँ, ये पकड़नी चाहिए। कुल मिला के रिजल्ट क्या? रिजल्ट को देखते हैं लोग। एक व्यक्ति ने
15 घंटे मेहनत करके 1,000 रुपये कमाया, एक ने 3 घंटे मेहनत करके 1,000 कमाया। बोलो कौन फायदे में? 3 घंटे वाला। लोग तो रिजल्ट को देखेंगे ना, 15 घंटे मेहनत थोड़ी देखते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है 3 घंटे मेहनत की या 15 घंटे, रिजल्ट क्या है, कमाया क्या, वहां से पता लगेगा कौन फायदे में। तो जिसने 3 घंटा मेहनत करके 1,000 रुपये कमाया वो फायदे में है, और जिसने 15 घंटे मेहनत करके 1,000 रुपया कमाया वो उसकी तुलना में घाटे में। तो कुल मिलाकर जो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहा है वो फायदे में। और मोक्ष की तरफ आगे कौन बढ़ रहा है? जिसका राग द्वेष कम हो रहा है वो मोक्ष की तरफ जा रहा है, जिसका राग द्वेष बढ़ रहा है वो संसार में फंस रहा है। तो बहुत पैसे कमाए, बहुत डिग्रियां ली, बहुत सम्मान कमाया, देश विदेश की यात्राएं की, सारा काम कर लिया, कुल मिला के रिजल्ट तो ये है कि राग द्वेष बढ़ गया, तो वो घाटे में, मोक्ष से दूर जा रहा है। हाँ 3 घंटे में कमाता है। चोरी बेईमानी करके कमाएगा तो कुल मिला के रिजल्ट क्या हुआ? पैसा तो बढ़ा पर राग द्वेष पाप कर्म बढ़ा, तो घाटे में। मैं तो केवल उतनी तुलना दिखा रहा था, 3 घंटे और 15 घंटे टाइम की दिखा रहा था। अब आपने नया सवाल जोड़ दिया कि वो घोटाला करके कमाता है तो वो घाटे में। हाँ, जो ईमानदारी से कमाता है वो फायदे में। चलेगी, जीवन भर चलेगी। हाँ, टेंशन बढ़ेगी उसकी। जितनी डिग्रियां बढ़ाएगा, जितना पैसा बढ़ाएगा, जितनी बाह्य वृत्ति बढ़ाएगा, उतनी टेंशन बढ़ेगी। नहीं किया तो बढ़ेगी। हाँ मिलता है, कमाते जाओ, उनको तो काम मिलता है, वो ठीक है, पर तुम्हारा क्या हो रहा है? अपनी खोपड़ी भी तो देखो, यहाँ टेंशन में मरे जा रहे हो। अपना भी तो हिसाब देखो, दूसरे का तो हिसाब कर रहे हैं, अपना भी तो देखो। व्यापार का नियम क्या होता है? जिस काम में मुझे लाभ नहीं है वो नहीं करूंगा। आप व्यापारी हो, मैं आपसे छोटा व्यापारी नहीं हूं। मैं आपसे बड़ा व्यापारी हूं, मुझे व्यापार करना आपसे ज्यादा मालूम है। नहीं है, वो धंधा नहीं करने का। अगर मेरा घाटा है तो वो काम नहीं करने का, ये व्यापार का नियम है। अब वो दूसरों को तो नौकरी दे रहा है, काम धंधा दे रहा है, और खुद टेंशन में मर रहा जा रहा है, खुद तो घाटे में जा रहा है, तो क्या कमाई की? वो छोटा व्यापारी है। बड़ा व्यापारी वो है जो जो टेंशन फ्री होके जी रहा है, टेंशन नहीं कर रहा और काम भी कर रहा है, वो बड़ा व्यापारी है, वो बड़ा बुद्धिमान है। क्यों संजय भाई? ठीक है, देख लो, याद कर लो। टेंशन बढ़ती है। जिस टेंशन में हम घाटे में जा रहे हैं, जिस व्यापार में या जिस कार्य में हम घाटे में जा रहे हैं, तो हम नुकसान में, मतलब वो ठीक नहीं है, वो समझदारी नहीं है। वो छोटा व्यापारी, जो टेंशन बढ़ा के काम कर रहा है वो छोटा व्यापारी है। जो टेंशन फ्री होके काम कर रहा है वो बड़ा व्यापारी है। ये परिभाषा नोट कर लीजिए। जो पैसे कमा रहा है वो छोटा व्यापारी है, जो पुण्य कमा रहा है वो बड़ा व्यापारी है। जो पैसे कमा रहा है वो छोटा व्यापारी है, जो पुण्य कमा रहा है वो बड़ा व्यापारी है। जो संसार में फंस रहा है वो छोटा व्यापारी है, जो मोक्ष में जा रहा है वो बड़ा व्यापारी है। आपको व्यापार की भाषा समझ में आती है तो इसी भाषा में ही सही। यही भाषा से सीख लो। हाँ, तो ये सूत्र चल रहा था 9वां, राग विरागयोर योगा सृष्टि। ये सृष्टि, संसार उसका नाम है जहाँ 24 घंटे राग द्वेष चलता रहता है। और हम भी यदि इसी में प्रवाह में बह गए तो बस फिर हम भी इसी चक्कर में चलते रहेंगे, राग द्वेष, जीवन भर इस राग द्वेष से परेशान रहेंगे, और फिर ऐसे ही कर्म करेंगे, वैसे ही संस्कार बनेंगे, फिर अगले जन्म में फिर यही काम होगा, तो नहीं निकल पाएंगे। इसलिए सूत्रकार ये कहना चाहते हैं, यहाँ चारों ओर राग द्वेष का वातावरण है, आप इससे ज़रा बच के चलो, राग द्वेष से बच के चलो, अपने पिछले राग द्वेष को कम करो, नया राग द्वेष मत बढ़ाओ।
क्या बोला पिछले? हाँ, मत बढ़ाओ, बचाव करके निकल लो चुपचाप मोक्ष में, तो आपको शांति मिलेगी। यहाँ कहीं शांति नहीं है। जब ये बात समझ में आएगी यहाँ कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी कोई भी पूरा सुखी नहीं है। इसी सांख्य दर्शन में लिखा है, आगे आएगा 6ठे अध्याय में, कुत्रापि कोपि सुखी न। बोलिए, इस सारी दुनिया में कहीं भी कोई भी आदमी पूरा सुखी नहीं है। ये साफ शब्द है, सांख्य के कपिल मुनि जी के सीधे सीधे शब्द हैं। दुनिया में कोई भी पूरा सुखी नहीं है। पूरा सुखी केवल मोक्ष में होता है। तो इसी बात को तरह तरह से घुमा घुमा करके, कभी ऐसी भाषा में, कभी ऐसी भाषा में, कभी कैसे शब्दों में, कभी कैसे घुमा फिरा के यही बात बार बार कहते हैं, संसार में कोई भी सुखी नहीं है। यहाँ चारों तरफ राग द्वेष है, इससे थोड़ा बच के रहो। पिछला राग द्वेष कम करो और अगला राग द्वेष बढ़ाओ मत, तो फिर धीरे धीरे ये घटेगा राग द्वेष, और घटेगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा।